22 लाख स्टूडेंट्स हैं, नीट स्टूडेंट्स। उसमें मेरा लड़का कल एग्ज़ाम देने वाला है। वो एग्ज़ाम देता है, वहाँ से बहुत खुशी खुशी है। मेरा भी लड़का आया और बोला कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया, शायद मेरा सपना हो जाएगा पर। और उसी वक्त न्यूज़ आता है कि ये जो पेपर लीक हो चुका है। उस समय मेरे लड़के का जो सिचुएशन था बहुत हॉरिबल था। उसने मुझे एक ही बोला, पापा मेरी गलती क्या है। बॉम्बे में रहता हूँ, मैं पूना के प्रोटेस्ट में गया, वहाँ का एक्चुअल देखा, तब मैं खुद ये समाधानी हुआ कि हाँ, ये यहाँ पे हम अपना आवाज़ उठाएंगे तो कुछ तो चीज़ होगा। आपके बच्चे ने आपसे पूछा नहीं कि मेरा एग्ज़ाम है, आप कहाँ नहीं हैं, नहीं कहाँ नहीं जा नहीं, रहे हैं? उसको मुंह दिखाने लायक मैं आज नहीं हूँ। अगर हो गया पेपर लीक तो 1 महीने में देंगे। अगर वैसा है तो आप मैं उनको चैलेंज करता हूँ। बंगाल का अभी 1 महीना पहले ये हुआ, आपको 1 महीना देते हैं, आप 1 महीने के बाद वो कैंसिल कीजिए इलेक्शन और वापस जीत के दिखाइए। अभी 13 बच्चों ने खुदकुशी की ली। अभी क्या ये गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है? ये देखना चाहती है कि हम पेरेंट्स भी अभी खुदकुशी कर ले। अरे ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा। मैं मुंबई से हूँ, पूना में ये पेपर लीक हुआ है। जो आरोपी हैं वो बता रहे हैं कि हम 4-5 साल से कर रहे हैं और वो एनटीए में जो पेपर बनाने वाले वो उनसे इन्वॉल्व है। तो ये क्या चल रहा है? हाँ, टेन्शन वगैरे काही घेऊ नकोस हा, काळजी घे। ओके ओके बेटा। ऑल द बेस्ट। इस समय 9 बज कर चुके हैं। हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये रात भर चलेगा। इस समय हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनका नाम डॉक्टर दीगे है और ये बताएंगे कि ये यहाँ पर आए हैं और कहाँ से आए हैं। सर, मैं मुंबई से आया हूँ। देखिए, मेरा जो 22 लाख स्टूडेंट्स हैं, नीट स्टूडेंट्स, उसमें मेरा लड़का कल एग्ज़ाम देने वाला है, जो कि रीनेट अभी उन्होंने किया है। तो ये बहुत ही हमारे फैमिली के लिए हॉरिबल है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा सोचता है मैं उसका भी लाइफ वो भी डॉक्टर ही हो। तो ऐसे जो जितने भी ये नीट स्टूडेंट्स हैं, इनके क्लास 8 से लेके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में उनके जो फैमिली हैं वो भी वही देखते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा क्लासेस, पैसा रहे या नहीं रहे या सोना गिरवी रखे, कुछ भी करके 5-6 लाख रुपए फीस लगता है 8वीं से लेके 12 तक। उसके बाद में वो एग्ज़ाम देता है, वहाँ से बहुत खुशी खुशी है। मेरा भी लड़का आया और बोला कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया, शायद मेरा सपना हो जाएगा पर। और उसी वक्त न्यूज़ आता है कि ये जो पेपर लीक हो चुका है। और पेपर लीक होता है, ये कौन बोलता है? एनटीए नहीं बोलता है, ये बोलता है आप जैसी मीडिया जो कि जागरूक है। ये उनसे पता चलता है कि हाँ, ऐसा कहीं तो पेपर लीक हो गया। तो देखिए उस समय मेरे लड़के का जो सिचुएशन था बहुत हॉरिबल था। उसने मुझे एक ही बोला, पापा मेरी गलती क्या है। ये क्या चल रहा है? इसका कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसी वक्त अभिजीत जी अमेरिका से बोल रहे थे नीट के बारे में। तो मुझे ये लगा, या सब मेरे दोस्त सब सोचते थे एक ये डिजिटल कुछ तो भी है। तो मैं बोला अगर डिजिटल है तो मैं खुद जाऊंगा। पूना में मैं गया। आप पुणे वाले प्रोटेस्ट में पूना में, बॉम्बे में रहता हूँ, मैं पूना के प्रोटेस्ट में गया, वहाँ का एक्चुअल देखा, तब मैं खुद ये समाधानी हुआ कि हाँ, ये यहाँ पे हम अपना आवाज़ उठाएंगे तो कुछ तो चीज़ होगा। उसके बाद उसके बाद मैंने सभी नागपुर, बेंगलोर खुद किया है। मैं अपने बच्चे का पढ़ाई क्या चल रहा है ये देखने के लिए 15 दिन से नहीं हूँ। आपके बच्चे ने आपसे पूछा नहीं कि मेरा एग्ज़ाम है, आप कहाँ नहीं हैं, नहीं कहाँ नहीं जा नहीं, रहे हैं? उसको मुंह दिखाने लायक मैं आज नहीं हूँ। अगर ये सिस्टम देखो, आज मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये जो पेपर लीक हुआ आज नहीं हुआ है, 3-4 साल से चल रहा है। लेकिन हर बार वो मीडिया या सब बातें ओपन होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं। तो इसी टाइम ज़्यादा ओपन हो गया और 2024 में भी ओपन हुआ था। तो ये अगर बातें होती हैं तो बच्चों को आज हम क्या बताएं? मैं पूरे 22 लाख जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के जो सोचना रहता है उस सोचने से हम किसकी ओर देखें? गवर्नमेंट हमारा देखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? बहुत से हमारे शिक्षण मंत्री आ गए, प्रधान जी, वो बोल रहे हैं हाँ कुछ नहीं है, अगर हो गया पेपर लीक तो 1 महीने में देंगे। अभी इसके लिए मैं उनको, देखो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट का पप्पा हूँ, पेरेंट हूँ, मुझे वो पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। अगर ये ऐसे बोल रहे हैं कि 1 महीने में एग्ज़ाम देने से हमारा बच्चा पूरा 4 साल का जो भी तैयारी था वो डिस्टर्ब होने के बाद में उतने ही मार्क गिरा, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर वैसा है तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ। बंगाल का अभी 1 महीना पहले ये हुआ, आपको 1 महीना देते हैं, आप 1 महीने के बाद वो कैंसिल कीजिए इलेक्शन और वापस जीत के दिखाइए। जीत पाएंगे? इतना इजी नहीं है। ये 17-18 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं,
इनकी मानसिकता देखिए। अभी 13 बच्चों ने खुदकुशी के लिए, अभी क्या ये गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है? ये देखना चाहती है कि हम पेरेंट्स भी अभी खुदकुशी कर लें, क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं। देखो मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरे जो है खेती करने वाले हमारे किसान हैं, उनका लड़का है, वो बार बार पैसा कहाँ से लाएंगे? और एग्ज़ाम के लिए दूर जिला जगह पे भी नहीं जा पाएंगे। तो देखो, मैं आपको बता के रखता हूँ, 22 लाख स्टूडेंट्स कल हैं। मुझे नहीं लगता 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि वो देखो, ये सब इतना इजी बोलना है, इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम यही सोचते हैं कि अभिजीत जो बोल रहे हैं वो सही है, पर किसी ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वो बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है कि हाँ, अगर प्रधान जी ने इस्तीफा क्या होने वाला? अरे ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा। मैं मुंबई से हूँ, पूना में ये पेपर लीक हुआ है। जो आरोपी हैं वो बता रहे हैं कि हम 4-5 साल से कर रहे हैं, और वो एनटीए में जो पेपर बनाने वाले वो उनसे इन्वॉल्व है। तो ये क्या चल रहा है? मैं अगर आपसे पूछूं सर, जब आपके बच्चे का पेपर लीक हुआ पिछली बार, तब से लेके आज 21 जून को उनका पेपर है, तो कितनी मुश्किल लगती है अगर फिर से तैयारी करनी पड़ती है? एक परिवार पर कितना बोझ पड़ता है? पूरा परिवार से ज़्यादा उस बच्चे पे। वो 17-18 साल का बच्चा, वो क्या समझ ले, उसके पास रुकना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। मैं कम से कम 6 घंटा बच्चे को समझाने के बाद ही घर से बाहर निकला हूँ। क्या बोला आपने बच्चे को? मैंने उसको वो बोला, ज़िंदगी डॉक्टर नहीं है। देखो, सिस्टम खराब है, सब खराब है, सब ठीक है। और अगर मैं अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा लेने लगी हूँ, इसीलिए मैं इधर आया हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके साथ हूँ। और मैं ये यूथ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये सब्जेक्ट लिया। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये नहीं है, 69 अलग अलग जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी यही प्रॉब्लम हो चुका है, धांधली हो चुकी है। हाँ, आपने फ़ोन किया अपने बच्चे को आज? हाँ, आज अभी कंटिन्यूस, अभी आप देखेंगे मेरे बच्चे का मिस कॉल भी आ रहा है। आप उनको कॉल करेंगे अभी? क्या कहना चाहेंगे अगर उनसे मैं आपसे कहूँ कि उनको कॉल करके बोलें कुछ? अभी हम देखो, उनको अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतना तो बोलेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, बाकी क्या बोल पाएंगे। हॅलो, हां, बेस्ट ऑफ लक बेटा उद्यासाठी. हां, टेन्शन नको घेऊ बाळा. हां, टेन्शन वगैरे काही घेऊ नकोस. हां, काळजी घे. ओके ओके बेटा. ऑल द बेस्ट सर। कल एग्ज़ाम है हाँ. और आपको लग रहा है कि वो तभी तैयारी कर रहा होगा, क्या उम्मीदें हैं और कितना मुश्किल रहा ये जो पूरा समय बीता वो? देखिए, अभी ना इस ऐसे में अगर गवर्नमेंट भी नहीं समझ रहा है, ऐसे वक्त पे हमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। जो भी हो रहा वो एक्सेप्ट करना है। बहुत से पेरेंट्स ये भी है, तू अगर नहीं करेगा उतना तो फिर ऐसा होगा, हमने ये सपना देखा था, वो सब उस बच्चों पे बॉदरेशन नहीं डालना चाहिए। और उसकी वजह से ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जो 13 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, वो उसी की वजह, दोनों ओर से प्रेशर है, गवर्नमेंट की ओर से। ऐसे पढ़ाई करके भी वो डॉक्टर होने वाले, ये जो बच्चे रहेंगे वो डॉक्टर होने वाले रहेंगे ना, वो अभी वो फील कर रहे हैं शायद हम उतना वापस अचीव नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से कितना एकदम इसमें पेरेंट्स ने थोड़ा सा ये लेना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। और मैं ये सब यूथ को बहुत बड़ा ये करता हूँ, आभारी हूँ इनका कि इन्होंने ये सब्जेक्ट लिया, और इसकी वजह से हमारे बच्चों का कुछ भविष्य हो पाएगा। मैं बोलता हूँ, समझो मेरे बच्चे का छोड़ दीजिए, फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कुछ तो आवाज़ उठ रहा है। तो ये है। और दूसरी बात, मैं डॉक्टर हूँ खुद, कोविड में मैंने काम किया हुआ है। अगर ये पेपर लीक वाले कोविड में आगे कोविड जैसा कोई भी अगर बीमारी आता है, और उस टाइम अगर ये पेपर लीक वाले अगर ट्रीटमेंट देने जाएंगे आप जैसे सब जनता को, तो क्या होगा उस टाइम, क्या होगा? तो ये पूरी तरह से मेडिकल फील्ड बर्बाद करने का षड्यंत्र है। अगर मेडिकल फील्ड बचाना है तो मैं पूरे भारत के डॉक्टर्स एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, और 22 लाख जो कल स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता, वो भी इसमें इन्वॉल्व होइए, तो ही हमारे बच्चों का फ्यूचर या आगे आने वाले बच्चों का फ्यूचर कुछ ठीक रहेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपने ये बताया कि आप बेंगलोर भी गए और आप हैदराबाद भी गए, मुंबई भी गए, पुणे भी गए, तो आप दिल्ली भी आए हैं उसके बाद, क्या आपको दिखा, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी है या अभिजीत? सबसे बड़ी बात यही था कि जब इन्होंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि नीट और प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए, अमेरिका से किया, तो उस टाइम सब मेरे डॉक्टर से, मेरे दोस्त सब जो भी हमसे मिलता था वो बोलता था ये कुछ नहीं है, एक डिजिटल नहीं, ऑनलाइन डिजिटल मूवमेंट है, ये ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होगा। तो मैं ये
देखने के लिए आया। हर नेता जैसा ये नहीं है, अलग है। और हर जगह पे वो डिजिटल या वहाँ पे जो पब्लिक था उनका जोश, और कोई भी पैसे से लाया हुआ नहीं था। ये सबसे ज़रूरी बात है। आज यहाँ भी मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, कोई पैसे से मंगाया हुआ जैसे इलेक्शन के टाइम पे होता है वैसी कोई बात नहीं है। तो सच में दिल से लोग आ रहे हैं और इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ एक चेंज ला रहे हैं ये यूथ, और यूथ को हमारे जैसे पेरेंट्स ने सपोर्ट करना ही चाहिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर दीगे हैं, मुंबई से आए हैं और इनके बच्चे का, उन्होंने बात भी की, उसको ऑल द बेस्ट भी बोला। उनके बच्चे का कल नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। कितने बजे तक सर एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उनका? अभी वो 5 बजे कुछ एक 1 o'clock का समथिंग टाइमिंग है। हाँ, 5 आपको लगता है कल तक आप यहीं रहेंगे अगर कल प्रदर्शन तक जारी रहे? देखो, यहाँ से मैं बॉम्बे हूँ, बॉम्बे पहुँच नहीं पाऊँगा, और अभी भी जाऊँ तो नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, उसका एग्ज़ाम होने के बाद में उसको आराम से फ़ोन पे भी पूछ नहीं पाऊँगा। मैं फ़ोन पे क्या पूछूंगा उसको, तेरा एग्ज़ाम कैसा गया? वो कुछ टेंशन में आ गया तो और क्या। मीन्स अभी पेरेंट्स इतने घबराए हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करें यही मुश्किलात हो गई है। ये एक पिता हैं जो कि आए हैं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में। कहना है कि पॉलिटिकल कोई लीनिंग नहीं है, लेकिन बस ये इनकी मांग है कि इनके बच्चे का जो पेपर लीक हुआ था पिछली बार, वो हो सकता है कि वो आने वाले समय में ऐसा ना हो।